एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है जो कहती है कि हर 1000 साल में एक दुष्ट शक्ति जन्म लेगी और दुनिया को अंधेरे में डुबोने की कोशिश करेगी। उसे रोकने के लिए एक योद्धा का जन्म होगा जो सच्चाई, साहस और प्रेम के बल पर दुनिया को बचाएगा। हजारों साल पहले यमन के रेगिस्तानों के बीच एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था यमन। यहाँ के राजा अपने न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। जब राजा को पता चला कि उनका पुत्र हातिम इस भविष्यवाणी का योद्धा है तो उन्होंने उसकी परवरिश बहुत सावधानी से की। हातिम बचपन से ही दयालु, निडर और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके महान भविष्य की गवाही देती थी। लेकिन इस दुनिया में एक दुष्ट जादूगर का भी जन्म हुआ था जिसका नाम था जैद। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी जादूगरी से कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी एक ही इच्छा थी, पूरी दुनिया पर राज्य करना और सभी को अपना गुलाम बनाना। जैद जानता था कि हातिम ही उसकी शक्ति को खत्म कर सकता है, इसलिए उसने हातिम को रोकने के लिए एक जादुई जाल बिछाया। एक दिन यमन के राज दरबार में जैद के भेजे गए एक दूत ने एक जादुई पहेली पेश की। पहेली यह थी कि यदि कोई दुनिया को जैद से बचाना चाहता है तो उसे 7 सवालों के जवाब खोजने होंगे। ये सवाल दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे हुए थे। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हातिम को अपनी सारी शक्ति, बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना था। हातिम ने बिना सोचे समझे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके साथ उसका वफादार दोस्त काशिम भी था जो अपनी बुद्धि और हास्य से हर मुश्किल में उसका साथ देता था। पहला पड़ाव, सबसे कीमती चीज क्या है? हातिम की पहली यात्रा का उद्देश्य था पहला सवाल खोजना। वह क्या है जो सबसे कीमती है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे राज्य में छिपा था जहां के लोग सोने और रत्नों के पीछे भागते थे। यह राज्य इतना समृद्ध था कि यहाँ की सड़कें भी सोने की थीं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मतलबी और लालची थे। वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे बल्कि सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने में लगे रहते थे। हातिम को यहाँ एहसास हुआ कि इस राज्य में कोई भी इंसान खुश नहीं था। इस राज्य में हातिम को एक बुजुर्ग महिला मिली जो बहुत बीमार थी। हातिम ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। उसने उसके लिए खाना, पानी और दवा का इंतजाम किया। जब वह ठीक हो गई तो उसने हातिम को बताया कि इस राज्य का राजा भी लालच का शिकार है। उसने एक जादुई पत्थर की तलाश में अपना दिल खो दिया है। हातिम ने राजा से बात की और उसे समझाया कि असली दौलत सोने में नहीं बल्कि लोगों के प्यार और दया में है। राजा ने हातिम की बात समझी और अपने लोगों के प्रति दयालु हो गया। हातिम को इस यात्रा से यह सबक मिला कि दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान का दिल है। जब हातिम ने यह जवाब जादुई पत्थर पर लिखा तो पत्थर चमकने लगा और उसने हातिम को दूसरे सवाल का पता दिया। दूसरा पड़ाव, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दूसरा सवाल था, वह क्या है जो सबसे शक्तिशाली है? इस सवाल का जवाब एक घने जादुई जंगल में छिपा था। इस जंगल में हर तरफ भ्रम और माया फैली हुई थी। यहाँ के पेड़ बोलते थे और नदियां झूठ बोलती थीं। हातिम और काशिम इस जंगल में रास्ता भटक गए। उन्हें ऐसे भ्रम दिखने लगे जिनमें उनके दुश्मन उन्हें बुला रहे थे। हातिम को पता था कि यह सब जैद की चाल है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की बात सुनी। उसके दिल ने उसे बताया कि भ्रम को तोड़ने का एक ही तरीका है, सच्चाई पर विश्वास करना। हातिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करके आगे बढ़ा। काशिम भी हातिम के पीछे पीछे चला। जब वे जंगल के केंद्र में पहुंचे तो उन्हें एक जादुई पेड़ मिला जिसके ऊपर एक पत्थर पर लिखा था कि सबसे शक्तिशाली चीज सच्चाई है। सच्चाई की शक्ति ने सारे भ्रम को तोड़ दिया और जंगल अपने असली रूप में वापस आ गया। इस यात्रा से हातिम ने यह सीखा कि सच्चाई सबसे शक्तिशाली हथियार है जो किसी भी झूठ और भ्रम को हरा सकता है। तीसरा पड़ाव, सबसे तेज चीज क्या है? तीसरे सवाल का जवाब खोजने के लिए हातिम एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां समय बहुत तेजी से बीतता था। यहाँ 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगता था। यहाँ के लोग बहुत जल्दबाजी में थे और उनके पास किसी के लिए समय नहीं था। हातिम और काशिम ने देखा कि यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते से बात करना चाहता था, लेकिन उसका पोता
हमेशा जल्दबाजी में रहता था। हातिम ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की। उसने पोते को समझाया कि जीवन में समय कितना कीमती है और उसे अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, न कि सिर्फ भाग दौड़ में। पोते ने हातिम की बात समझी और अपने दादा के साथ समय बिताने लगा। हातिम को इस यात्रा से यह पता चला कि सबसे तेज चीज समय है। जब तक हम समय को सही से इस्तेमाल नहीं करते, वह हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। चौथा पड़ाव, सबसे बड़ा क्या है? चौथा सवाल था, वह क्या है जो सबसे बड़ा है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे पहाड़ पर छिपा था जहां एक खूंखार दानव ने एक राजकुमारी को कैद कर रखा था। वह दानव इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। दानव का दिल पत्थर का था और वह किसी से प्यार नहीं करता था। हातिम ने दानव से लड़ाई की, लेकिन उसे हराना आसान नहीं था। जब दानव हातिम को मारने ही वाला था, तब राजकुमारी ने अपने प्यार की शक्ति से दानव को रोका। उसने दानव को समझाया कि प्यार की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। यह सुनकर दानव का पत्थर जैसा दिल पिघल गया और उसने राजकुमारी को आजाद कर दिया। इस यात्रा से हातिम को यह सबक मिला कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज प्रेम है। प्रेम की शक्ति से कोई भी दानव और बुराई को हराया जा सकता है। पांचवां पड़ाव, सबसे छोटा क्या है? पांचवें सवाल का जवाब खोजने के लिए हातिम एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां हर विचार एक जीवंत प्राणी था। यह जगह विचारों का सागर थी। यहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार तैर रहे थे। बुरे विचार हातिम को डरा रहे थे, जबकि अच्छे विचार उसे प्रेरित कर रहे थे। हातिम ने बुरे विचारों से बचने के लिए अपने मन को शांत रखा और अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि बुरे विचार आपस में लड़ रहे थे और अच्छे विचार एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। हातिम को इस यात्रा से यह पता चला कि सबसे छोटी चीज एक विचार है। एक विचार ही दुनिया को बदल सकता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। छठा पड़ाव, सबसे भारी क्या है? छठा सवाल था, वह क्या है जो सबसे भारी है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे महल में था जहां हर वादा एक बोझ बन जाता था। इस महल का राजा हमेशा वादे करता था, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करता था। इस कारण वह अपने ही वादों के बोझ तले दब गया था। हातिम ने राजा को समझाया कि वादे को पूरा करना ही इंसानियत है। उसने राजा को उसके वादों को पूरा करने में मदद की। राजा ने अपने लोगों से माफी मांगी और अपने वादों को पूरा किया। जब उसने अपने वादों को पूरा किया तो उसके कंधों पर से बोझ उतर गया। इस यात्रा से हातिम को यह पता चला कि दुनिया में सबसे भारी चीज एक वादा है। एक वादा किसी भी इंसान को भारी बोझ तले दबा सकता है, अगर वह उसे पूरा न करे। सातवां पड़ाव, सबसे हल्का क्या है? सातवें सवाल का जवाब खोजने के लिए हातिम एक ऐसी गुफा में पहुंचा जहां हर तरफ झूठ का अंधेरा फैला हुआ था। इस गुफा में झूठ एक विष की तरह था जो हर किसी को मार सकता था। यहाँ के लोग सिर्फ झूठ बोलते थे और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। हातिम को इस गुफा में सच्चाई की मशाल मिली। उसने उस मशाल को जलाया और झूठ के अंधेरे को दूर कर दिया। गुफा में प्रकाश फैल गया और लोग सच्चाई बोलने लगे। इस यात्रा से हातिम को यह पता चला कि दुनिया में सबसे हल्का चीज एक झूठ है। एक झूठ बोलना आसान है, लेकिन उसका बोझ बहुत भारी होता है। जब हातिम ने सातों सवालों के जवाब खोज लिए तो एक जादुई नक्शा उसके सामने आया जिसमें जैद के महल का पता था। हातिम और काशिम ने जैद के महल की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैद ने उन्हें रोकने के लिए अपने सारे राक्षसों को भेजा, लेकिन हातिम और काशिम ने उनका सामना किया। जैद के महल में पहुंचने पर हातिम ने जैद से लड़ाई की। जैद ने अपनी जादूगरी से हातिम को डराने की कोशिश की, लेकिन हातिम ने अपनी बुद्धि, साहस और सच्चाई का इस्तेमाल किया। उसने जैद को बताया कि उसकी जादूगरी सिर्फ एक भ्रम है और सच्चाई ही असली शक्ति है। जैद की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। हातिम ने जैद पर हमला किया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैद की मौत के बाद पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव लौट आया। हातिम यमन वापस लौटा, जहां उसका एक नायक की तरह स्वागत हुआ। उसने अपने राज्य को न्याय और सच्चाई के साथ चलाया। हातिम की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान का दिल है, सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई है और सबसे बड़ी चीज प्रेम है। यह कहानी आपको कैसी लगी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे दी इंस्पायर स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।